वेलकम फ्रेंड। आज से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। इसमें जो पहला यूनिट है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज़ मीन बाय प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पॉप कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म उप्स है। आखिरी में हम लोग देखेंगे पॉप और उप्स में क्या तुलनात्मक अंतर है। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ पॉप। पॉप यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जब भी कभी हम लोग किसी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में फंक्शंस के रूप में डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। पिछले सेमेस्टर में आपने सी पढ़ा है। सी में हम लोग बड़े प्रोग्राम को डिवाइड करते थे छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसा कि यहाँ पे एक उदाहरण भी बताया है, हमें यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 4 अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो सी जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रकार की या टाइप की है, उसमें हम लोग अरिथमेटिक एडिशन परफॉर्म करने के लिए 4 अलग अलग फंक्शन बनाते थे। सबसे पहले मेन फंक्शन, और फिर मेन फंक्शन में हम लोग कॉल करते थे ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नाम के यूज़र डिफाइन फंक्शंस। ठीक है। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या होता है, बड़े प्रोग्राम को हम लोग डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग फिर से बड़े प्रोग्राम को डिवाइड करेंगे स्मॉल पार्ट्स में, जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। लार्ज प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ पे फिर से उसी एग्जांपल को हम लोग देखेंगे कि सी में हमने क्या किया था, 4 छोटे छोटे फंक्शंस बनाए थे। सी प्लस प्लस जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते हैं या कहते हैं, उसमें क्या होता है कि वो सारे फंक्शंस हम लोग एक क्लास के अंदर बाइंड करेंगे, इनकैप्सुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया है कि हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे अरिथमेटिक, और उस क्लास के अंदर हम लोग फिर डाटा और उससे रिलेटेड फंक्शन को पुट करते हैं। ठीक है। अब इसे हमको अगर बाहर एक्सेस करना है, इस क्लास के बाहर अगर हमको कॉल करना है, तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट का। आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से हम लोग अचीव करेंगे। यहाँ पर एक सैम्पल कोड दिया है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके पास में हेडर फाइल है, मेन फंक्शन, फिर मेन फंक्शन में हम लोग सारे जो सब फंक्शंस होंगे, यूज़र डिफाइन फंक्शंस होंगे, उनको कॉल करेंगे। और इस मेन फंक्शन के बाद में हम लोग इन सारी यूज़र डिफाइन फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे और मेन के अंदर कॉल करेंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ सी में हम लोग इस तरह से करेंगे। दूसरी तरफ सी प्लस प्लस यानी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वहाँ पर हम लोग हेडर फाइल लेंगे, मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे। लेकिन हेडर फाइल और मेन फंक्शन के बीच में यहाँ पे हमने क्लास बनाई है अरिथमेटिक। इस क्लास के अंदर हम लोग जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के लिए डाटा मिलने वाला है उसको यहाँ रखेंगे और यहाँ पर उन फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। तो क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर मेन पहले डिफाइन है, फिर सब फंक्शंस, जबकि यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि मेन फंक्शन के पहले हमने एक क्लास बनाई, फिर उस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और वाया ऑब्जेक्ट हम लोगों ने फंक्शंस को कॉल किया। ठीक है। आगे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि किस तरह से प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक दूसरे से अलग हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच। पिछले साइड में हमने बताया था टॉप डाउन का मतलब क्या होगा, फिर से देखें एक बार, कि मेन फंक्शन पहले डिफाइन किया है और जो सारे सब फंक्शंस है वो मेन में कॉल होने वाले, उनको हमने मेन के बाद में, यानी मेन कहाँ है, टॉप, और यूज़र डिफाइन फंक्शंस कहाँ हैं, बॉटम में। तो इसको बोला जाता है टॉप बॉटम अप्रोच। ठीक है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैसा है, बॉटम अप। इसका मतलब क्या हुआ कि मेन फंक्शन नीचे होगा और सब फंक्शंस ऊपर डिफाइन होंगे। ठीक है। जैसे हम लोग फिर से देखेंगे पिछले स्लाइड में, मेन फंक्शन नीचे डिफाइन है,
और मेन फंक्शन में इस्तेमाल होने वाले सब फंक्शंस को हम लोग पहले ही क्लास के ऊपर डिफाइन करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम अप और सी को हम लोग बोलते हैं टॉप बॉटम। ठीक है, तो पहला डिफरेंस है टॉप डाउन अप्रोच और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में है बॉटम अप अप्रोच। दूसरा डेफिनेशन, प्रोसीजर ओरिएंटेड में प्रोग्राम डिवाइड होता है स्मॉल फंक्शंस में, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्राम डिवाइड होता है इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगले स्लाइड में देखेंगे और कुछ डिफरेंस। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर लेस सिक्योर, सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि डाटा जो भी है आपका वो फंक्शन में, और फंक्शन को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी उस फंक्शन को कॉल कर सकता है, प्रोग्रामर और एनी अदर पर्सन। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स आर सिक्योर्ड, डाटा इज सिक्योर्ड क्योंकि डाटा आपका कहाँ है, फंक्शन में, और फंक्शन कहाँ है, क्लास में। जब भी आपको क्लास में से उसे कॉल करना होगा तो आपको वाया ऑब्जेक्ट कॉल करना है, इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, सिक्योर, एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड इज नॉन सिक्योर। अगला यहाँ पे अंतर है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फोकस ऑन प्रोसीजर, यहाँ पे हम लोग फंक्शन कैसे बनाना है इस पे ध्यान देते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे वी आर फोकसिंग ऑन डाटा। हम लोग देखते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमको यूज़र से मिली है वो किस तरह से सिक्योर्ड रहेगी, किस तरह से हम लोग उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। जो भी प्रोग्राम हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड में प्रोग्राम हम लोग करते हैं वो नॉन रियल वर्ड के लिए होता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग रियल वर्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, जैसे कि एम्प्लॉय के लिए, स्टूडेंट के लिए, या किसी कंपनी के लिए। तो इस तरह के रियल वर्ड एप्लीकेशन हम लोग कहाँ बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। नॉन रियल वर्ड ऑपरेशंस हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक प्रोसीजर ओरिएंटेड एक्सी या फोर्टॉन में या पास्कल में। तो ये कुछ एग्जांपल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोसीजर ओरिएंटेड है। और यहाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी है जैसा C++ जो इस सेमिस्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जावा, पाइथन, C# और C#। ये सारी की सारी कैसी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब डिफरेंस के बाद में हम लोग देखेंगे कि आज की हम लोगों ने जो स्टडी की उसमें समरी रिपोर्ट क्या है। आज हमने लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम लोग देखेंगे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी क्या। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या, जब भी हम लोग किसी बड़े प्रोग्राम को स्मॉल फंक्शंस में डिवाइड करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फॉर एग्जांपल सी। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर से किसी बड़े प्रोग्राम को अगर हम लोग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है, और इसका एग्जाम्पल है लाइक C++। फिर हमने डिफरेंस देखा, यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच है प्रोसीजर ओरिएंटेड में, जबकि उसमें आपके पास में बॉटम अप अप्रोच है, मेन फंक्शन नीचे और सब फंक्शंस डिवाइड होते हैं ऊपर क्लास के अंदर। ठीक है, और बाकी के तीन यहाँ पर आपको कॉल करना है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आज के लर्निंग ट्यूटोरियल के बाद में आपको कुछ रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, लिख कर देखना है। जब भी हम लोग क्लासरूम में मिलेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर शो करना है, अपनी नोटबुक में लिखें। व्हाट इज़ मीन बाय पॉप, यहाँ पे आपको डेफिनेशन ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय उप, यहाँ पे आपको डेफिनेशन ऑफ उप्स लिखनी है। एनी टू लैंग्वेज विच सपोर्ट प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच, जैसा कि अभी हमने देखा था C, पास्कल, और दो लैंग्वेज को ही आपको यहाँ लिखना है, यहाँ क्वेश्चन में आपको लिखना है, और लैंग्वेज विच सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, और आखिरी में आपको डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड उप्स लिखना है। दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ये ट्यूटोरियल बहुत ज़रूरी है। आशा है आप लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। अगर कोई डिफ़िकल्टी रही तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ।